इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे करंट डिवीजन रूल की कि हमारा जो करंट है वो किस तरीके से पैरेलल सर्किट्स में, किस तरीके से समांतर सर्किट्स में हमारा ये डिवाइड होता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ये सीखा था कि आपके पास में यदि R1 R2 दो रेजिस्टर्स हैं और वो समांतर में, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका जो R इक्विवेलेंट है वो इस तरीके से हमने निकालना सिखा था एक स्पेशल कंडीशन में। और अब यदि हमसे ये पूछा जाए कि इन दोनों के अंदर I1 I2 कितना करंट फ्लो होगा, कितने वैल्यू जाएंगी, तो उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए यदि हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें R1 R2 को, हम इसकी जगह R इक्विवेलेंट रखें, तो इनको रिप्लेस करेंगे R इक्विवेलेंट, तो इसके इस बैटरी से, इस सेल से आउटवर्ड फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो I होगा, और I इस तरीके से फ्लो करके ऐसे फ्लो करेगा। हम यदि I की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आपके पास में, अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल V बराबर I R इक्विवेलेंट होगा। आप बोलेंगे I की वैल्यू बनेगी V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब ये जो करंट है, ये जो I करंट है, ये I करंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि यहाँ से I फ्लो करेगा तो ये आगे जाके इस पॉइंट पे, इस नोड पे I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमें ये बताना है कि I1 I2 कितना आएगा। एक बात जो आपको पता है कि पैरेलल में, इन दोनों पैरेलल R1 R2 के अंदर वोल्टेज डिफरेंस होता है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। यही इन दोनों के अक्रॉस में V और V पोटेंशियल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें I1 I2 निकालना कैसे है। आप देखेंगे ये आपके पास में R1 कनेक्टेड है, ये आपके पास में R2 कनेक्टेड है, R1 R2, और ये दोनों कनेक्टेड हैं आपके पास में एक बैटरी से। इस बैटरी को हम बोलते हैं, इस सेल को हम बोलते हैं V। यदि यहाँ से आपके पास में एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम बोलेंगे I, तो ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी I1 करंट और यहाँ पे होगी I2 करंट। इस नोड से पहले जो I फ्लो होके आ रही होगी उस वैल्यू को बोलेंगे हम I बराबर I1 प्लस I2। इन दोनों करंट्स का एडिशन यहाँ से फ्लो होके आएगा, उसको बोले हम I डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। जिस तरीके से हमने सीरीज में वोल्टेज को डिवाइड करना सीखा था, इस तरीके से हम करंट को डिवाइड करना सीखेंगे पैरेलल के अंदर। हमने यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने फाइनली ये I निकाल लिया। इस I की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। क्या आप R1 R2 की हेल्प से R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि जो वोल्टेज V है, ये जो वोल्टेज V है, ये वोल्टेज V, ये जीरो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल V होगा, तो इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V होगा, इस R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा। मैं ओम्स लॉ की हेल्प से मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे, और R1 के लिए इसमें फ्लो होने वाला करंट I1 है, इसमें फ्लो होने वाला करंट I1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ये लिख सकते हैं V बराबर I1 R1। क्या मैं यहाँ पे I1 R1 में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I1 का मान। I1 बराबर V अपॉन R1 में लिख सकता हूँ। आप देखेंगे आपने ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे, आपने ये जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे, आप इस V की जगह I R इक्विवेलेंट आप यहाँ पुट कर सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे ये जो वैल्यू आपने निकाली है, हमने R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली है V बराबर I R इक्विवेलेंट। अब इसमें इस V की जगह ये मान रख सकते हैं। जब हम ये मान रखेंगे तो फाइनली क्या बन के आएगा आपके पास में, आप देखो, आप रखेंगे I R इक्विवेलेंट अपॉन R1। आपके पास में I1 का मान बन के आया I अपॉन R1 इंटू R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट का मान पता है आपको, ये आपके पास में R इक्विवेलेंट का मान है। आप इस मान को जाके यहाँ पे रखेंगे, जब हम इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में I अपॉन R1 इंटू R इक्विवेलेंट का मान आपके पास में आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप देखेंगे यहाँ पे इस R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में, आपके पास में I1 का मान बचेगा I1 बराबर I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो यहाँ पे I
इंटू R2 बचा हुआ है यहाँ पे, अपॉन में R1 प्लस R2 बचा हुआ है। अब देखेंगे I1 के लिए फॉर्मूले में R2 का मान आ रहा है। ऐसे ही जब आप I2 निकालेंगे तो वैल्यू बनेगी आपके पास में V अपॉन R2। आप V का मान रखेंगे, यहाँ पे V का मान बनेगा I इंटू आर इक्वलेंट अपॉन R2। आप इसका मान रखेंगे यहाँ पे I अपॉन R2 इंटू आर इक्वलेंट का मान कितना होगा, आर इक्वलेंट का मान R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। इस R2 से आप R2 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा फाइनली यहाँ पे R1 बचेगा और डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 बचेगा। तो I2 का मान कितना आएगा आपके पास में, I2 का मान बनेगा आपके पास में I R2 अपॉन R1 बचेगा यहाँ से, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो मान बनेगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। I1 के लिए R2 आता है और I2 के लिए R1 आता है। देखो ये आपके पास में सर्किट है, यहाँ पे R1 R2 कनेक्टेड है पैरेलल में, आपके पास में एक बैटरी कनेक्टेड है V वोल्ट की, ये वैल्यू R1 R2, ये वैल्यू बनेगी I1, ये वैल्यू बनेगी I2 और ये फाइनली I होगा। अपने I1 I2 चेक करा, यहाँ पे आपके पास I1 की वैल्यू जो आएगी, I1 की वैल्यू आएगी आपके पास में R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 का मान कितना आएगा, I2 का मान आएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। अपोजिट आता है, हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल में देखा था कि V1 का मान R1 पे डिपेंड करता है, V2 का मान R2 पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे I1 का मान, ये I1 का मान इस R2 पे डिपेंड करेगा और इस I2 का मान इस R1 पे डिपेंड करेगा। आप देखो, अब देखेंगे तो ये जो मान है दोनों सेम है, ये वैल्यू दोनों में सेम है, I1 R2 के लिए R अपोजिट मान होता है, और इसका यूनिट क्या होगी, एम्पियर होगी, एम्पियर होगी आपके पास में, एम्पियर वैल्यू होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हमारे पास में एक सर्किट है तरीके से, एक बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे इसे मान लेते हैं, ये आपके पास में बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, ये आर आपके पास में है 6 ओम 3 ओम। आपसे पूछा गया है I1 I2 बताइए, I1 I2 के मान बताइए। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टोटल I की वैल्यू निकालेंगे। टोटल I की वैल्यू क्या बोलेंगे, आपके पास में जो R इक्विवेलेंट होगा, जो R इक्विवेलेंट का मान होगा, R इक्विवेलेंट बराबर 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, वैल्यू बनेगी 18 अपॉन 9, डिवाइड करेंगे 2 तो वैल्यू बनेगी 2 ओम। जो R इक्विवेलेंट आपके पास में है वो वैल्यू आएगी 2 ओम। तो आप बोलेंगे V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट, V 20, बोलेंगे 20 बराबर I हमें निकालना है, ये 2 है, इसका मतलब है आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बनेगी I बराबर 20/2, डिवाइड करेंगे 10 एम्पियर का करंट आपका आउटवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करेगा, I बराबर 10 एम्पियर, और ये करंट फ्लो करता हुआ यहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा 10 एम्पियर। अब ये 10 एम्पियर 6 और 3 में डिवाइड करेगा, हम इसको डिवाइड करेंगे कि 6 में कितना जाएगा, 3 में कितना जाएगा। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, अब देखो I1 के लिए नीचे R1 प्लस R2, I2 के लिए नीचे R1 प्लस R2, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, और आप देखेंगे ब्रैकेट के बाहर I से मल्टीप्लाई कर रखा है। उससे पहले I1 के लिए R2 आता है, I2 के लिए R1 आता है। देखो हम इसका सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं I1 बराबर R2 का मान कितना है, 3 अपॉन 6 प्लस 3, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अब देखेंगे वैल्यू बनेगी 3 अपॉन 9 इंटू 10, ये डिवाइड हुआ 3 से 9 डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, आप बोलेंगे 10/3 विच इज 3.33 एम्पियर। ये वो वैल्यू है जो 6 ओम में फिल होगी, 3 ओम में वैल्यू फिल करेगी, उसको बोलेंगे हम I2 बराबर 6 अपॉन 6 प्लस 3
इंटू 10, वैल्यू बनेगी 6/9 इंटू 10, और वैल्यू बनेगी 2 इंटू 3, ये 2/3 हो जाएगा, ये बोलेंगे 20/3 6.66 एम्पियर। देखेंगे 6 ओम में करंट फ्लो करेगा 3.33 एम्पियर, और 3 ओम में करंट फ्लो करेगा 6.66 एम्पियर। देखो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू होगी 3.33 ओम, सॉरी एम्पियर, ये एम्पियर है, ये वैल्यू आएगी एम्पियर। और यहाँ जो वैल्यू फ्लो करेगी आई की, वो वैल्यू आएगी 6.66। यहाँ पे दो बातें हैं जो नोट करने के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपके पास में आर की वैल्यू हाई है तो करंट कम आ रहा है, और यदि आपके पास में आर की वैल्यू कम है तो करंट बहुत ज्यादा है। और ये इन जनरल होगा भी आपके लिए। पैरेलल में यदि आपके पास में आर की जो वैल्यू है, R1 की जो वैल्यू है, यदि वो हाई होगी तो करंट हमेशा कम आएगी, और यदि यहाँ पे आप देखेंगे आर की वैल्यू कम होगी तो करंट का मान ज्यादा है, आई का मान ज्यादा आएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और, यदि ऐसा हो जाए इफ R1 बराबर R2 हो जाए तो क्या होगा? यदि R1 बराबर R2 होगा तो आप ये बोलेंगे कि आपके पास में I1 बराबर I2 आएगा। एक बार मान रख के चेक कर लो, आप बोलेंगे आपके पास में जो I1 की वैल्यू आती है वो R2 अपॉन R1 प्लस R2 आती है इंटू आई। देखो यदि दोनों बराबर हो जाएं, और मैं इसको मान लेता हूं कि ये वैल्यू होती है R के बराबर, तो आप बोलेंगे R अपॉन R प्लस R इंटू आई, आप बोलेंगे R इंटू आई अपॉन 2R। देखो R से R कैंसिल हो गया, वैल्यू बची R/2। आप I2 की बात करेंगे, I2 का मान बनेगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई, इसका मान बनेगा आपके पास में R अपॉन R प्लस R इंटू आई, इसका मान भी बनेगा I। यदि आपके पास में ये दोनों वैल्यू, ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हो जाए, जो टोटल करंट आएगी आपके पास में, टोटल करंट आएगी वो इक्वली डिवाइड होगी। यदि सेम क्वेश्चन हमारे पास में ऐसे हो, यदि सेम क्वेश्चन हमारे पास में ये क्वेश्चन ऐसे होता, आपका क्वेश्चन इस तरीके से होता कि ये जो वैल्यू है 20 वोल्ट, ये वैल्यू है 6 एम्पियर, ये वैल्यू भी 6 एम्पियर है। अब बताइए कि इसमें I1 और I2 कितना कितना फ्लो करेगा, तो हम फिर से वही करते, हम इसमें I निकालेंगे। I की वैल्यू क्या बनेगी, आपके पास में I की वैल्यू बनेगी V अपॉन R इक्वलेंट। V कितना है 20, आप बोलेंगे 20 अपॉन 3। मैंने 3 कैसे लिखा, हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी, हमने एक स्पेशल कंडीशन की बात करी थी। स्पेशल कंडीशन में हम ये बात करते थे यदि दो पैरेलल में रजिस्टर्स लगे होते हैं और दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है, उस केस में दोनों की इक्वलेंट की वैल्यू हाफ आती है, R/2। तो ये मैंने इसलिए 3 लिखा है यहाँ पे, 6 एंड 6 3। और वैसे पता भी आपको, आप बोलेंगे R इक्वलेंट बराबर 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3 विच इज 36 अपॉन 12 डिवाइड बाई 3, वैल्यू बनेगी 3 ओम। अब देखो अब आपको इसमें आई की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है आपके पास में 20/3 एम्पियर। मैं इसमें 20/3 ही रखता हूँ वैल्यू को। अब I1 I2 कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे I1 बराबर R6, इस I1 के लिए 6 वैल्यू पुट करेंगे, इस I2 के लिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो दोनों सेम वैल्यू आएंगे। आप बोलेंगे आप 6 अपॉन 6 प्लस 6 इंटू 20/3, ये वैल्यू बनेगी 6 अपॉन 12 इंटू 20/3। देखो इससे आप डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, इससे आप डिवाइड करोगे 6 टाइम्स, वैल्यू बनेगी 20/6 एम्पियर। I2 के लिए बोलोगे I2 का जो मान आएगा वो भी 6/6 प्लस 6 आएगा, 6/6 आएगा इंटू 20/3। आप इसको वैल्यू को बोलोगे आप 6 अपॉन 12 इंटू 20/3, डिवाइड होगा 2 टाइम्स, इससे होगा 2 टाइम्स, इससे होगा 6 टाइम्स, ये वैल्यू बनेगी आपके लिए 6 टाइम्स।
आप बोलेंगे 20/6। आप देखेंगे यहाँ पे I1 बराबर I2 बराबर 20/6, और हम इसको बोल सकते हैं 10/3। ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में, इक्वल वैल्यू होगी, दोनों इक्वल हैं, दोनों में करंट इक्वल फ्लो करेगा, और जिस R की वैल्यू हाई होगी उसमें I की वैल्यू कम आएगी। आप इसको एक बार और ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पास में V = IR होता है। यदि ये माने कि V कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे I बराबर V/R। V कांस्टेंट है, मैंने V यहां से हटा दिया, V कांस्टेंट है। जैसे पैरेलल में V कांस्टेंट होता है, समांतर में V कांस्टेंट होता है दोनों के लिए, मैंने ऐसे V हटा दिया तो मैं लिखूंगा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देखो ऐसे, इसका मतलब है यदि R का मान आप इंक्रीज करेंगे तो I का मान डिक्रीज होगा। आप यदि यहाँ पे R के मान को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो I का मान है वो डिक्रीज होगा, और यदि आप R के मान को डिक्रीज करेंगे तो I का मान इंक्रीज होगा। इसीलिए आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये जो वैल्यूज आपके पास में आ रही हैं, ये वैल्यूज 6 में I का मान कम आ रहा है, 3 में I का मान ज्यादा आ रहा है। यदि पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस है तो उसमें हाई करंट फ्लो करेगा, और यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो उसके अंदर स्मॉल करंट या लो करंट फ्लो करेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।